हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य को जनजातियों में सर्वांग सुंदर नृत्य कहा जाता है और ये गोंड, बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, कंवर, पंडो और बिछवार जनजाति में कर्मा नृत्य को किया जाता है। और ये कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। ये कर्म देवता जो हैं ये कर्म की प्रेरणा देते हैं। वर्षा कब किया जाता है? तो वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में विजयादशमी से अगले वर्षा ऋतु के पूर्व तक किया जाता है। ठीक है। इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं और कहीं कहीं पुरुष परक नृत्य किया जाता है। मतलब कि कहीं कहीं पुरुष सिर्फ इस नृत्य में भाग लेते हैं और कहीं कहीं महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर को छोड़कर सभी जिलों तक ये कर्मा नृत्य का विस्तार है। ये बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर को छोड़कर सभी जिलों में कर्मा नृत्य को किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है मांदर। ठीक है। और कर्मा नृत्य के कुछ भेद हैं जो कि ये हैं झरपट है, लकी है, झूमर है, लंगड़ा है और ठाड़ा। ये इसके भेद हैं। अब है नेक्स्ट सैला या डंडा नृत्य। ठीक है। ये सैला या डंडा नृत्य का पूरा नाम क्या होता है? सैलारीना नृत्य। और ये जो है सरगुजा जिले का लोकप्रिय जनजाति नृत्य है। ये गोंड, बैगा और प्रधान जनजातियों में सैला या डंडा नृत्य को किया जाता है। मुख्यतः गोंड और बैगा जनजाति में सैला नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? तो दशहरे एवं धान की कटाई के पश्चात, मतलब शरद पूर्णिमा से इस नृत्य को किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र है मांदर। इसमें केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें महिला पुरुष नहीं है, केवल पुरुष है। नृत्य करते समय प्रत्येक नर्तक अपने बगल के नर्तक के डंडे पर डंडा मारता है। इस कारण ही इस नृत्य का नाम डंडा नृत्य पड़ा। और जब डंडा मारता है तो थस थस की मधुर ध्वनि की आवाज़ आती है। ठीक है। मतलब ये एक डांडिया का रूप है जिसमें एक नर्तक दूसरे नर्तक के डंडे पर डंडा मारता है। मुखिया नर्तक है वो कीहो कीहो की ध्वनि निकालते हैं। अब इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। पहला जो है वो गाने वाला होता है, दूसरा कीहो कीहो की आवाज़ निकालने वाला जो कि मुख्य नर्तक होता है, और तीसरा जो है वाद्य यंत्र बजाने वाला। तो वाद्य यंत्र ये मांदर को बजाता है। अब है नेक्स्ट बिल्मा नृत्य। तो बिल्मा नृत्य गोंड और बैगा जनजातियों में प्रचलित है। कब किया जाता है बिल्मा नृत्य को? तो दशहरे के अवसर पर किया जाता है। युवक युवतियां अलग अलग समूह में दूसरे गांव में जाकर नृत्य करती हैं। इसमें युवक युवतियां अलग अलग समूह में दूसरे गांव जाती हैं नृत्य करने के लिए। और ये कुंवारी लड़कियां इस नृत्य में अपने मनपसंद युवक को चुनती है। इस नृत्य के दौरान जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो अपने मनपसंद युवक को चुनती है। यहाँ का वाद्य यंत्र है मांदर। मुख्य वाद्य यंत्र बिल्मा नृत्य के लिए मांदर है। अब नेक्स्ट है काकसाड़ नृत्य। यह मुरिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। काकसाड़ नृत्य यह मूलतः जात्रा नृत्य है या इसको पूजा नृत्य भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः लिंगोत्पन्न देवता को प्रसन्न करने के लिए ये काकसाड़ नृत्य किया जाता है। गांव के धार्मिक स्थल पर वर्ष में एक बार काकसाड़ जात्रा पर पूजा का आयोजन किया जाता है। गांव का धार्मिक स्थल होता है जैसा घोटुल, वहाँ वर्ष में एक बार काकसाड़ जात्रा पर पूजा का आयोजन किया जाता है और इसी पूजा पर यह काकसाड़ नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष कमर में घंटी बांधते हैं और महिला जो है गले में मोती की माला पहनती है। ठीक है। इस नृत्य के दौरान भी
इस जनजाति के युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। अब नेक्स्ट है गेंडी या डिटोंग नृत्य। तो ये शारीरिक कौशल और संतुलन का नृत्य है, ठीक है। ये मुड़िया जनजाति में इस नृत्य को किया जाता है, गेंडी या डिटोंग। ये जो गेंडी है ये बाँस से निर्मित होती है और इस बाँस से निर्मित गेंडी पर चढ़कर तीव्र गति से नृत्य करते हैं, जिसे ही डिटोंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें घोटुल के पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें गीत नहीं गाया जाता है, इसमें केवल नृत्य किया जाता है और नृत्य करते करते शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, उसमें शारीरिक संतुलन का प्रदर्शन किया जाता है। गेंडी के ऊपर चढ़कर जो तीव्र गति से नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र है इसका टिमकी, जिसमें 2 नर्तक टिमकी बजाते हैं और बाकी सब झुंड में उनके आसपास ये गेंडी नृत्य डिटोंग नृत्य को करते हैं। अब नेक्स्ट है गौर या बाइसनहार्ड नृत्य। ये विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है, जिसे मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने कहा था कि जो गौर नृत्य है ये विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। ये माड़िया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? तो जात्रा पर्व के दौरान साल में एक बार किया जाता है। आषाढ़ माह के समय में इस नृत्य को किया जाता है। क्यों करते हैं? तो अच्छी फसल और सुख संपन्नता के लिए इस नृत्य को किया जाता है, ठीक। युवक जो है वो गौर नामक जंगली पशु का सींग कौड़ियों में सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। इस नृत्य को करने वाले युवक गौर नामक जंगली पशु का सींग पर कौड़ियों को सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं और जो युवतियाँ होती हैं वो सिर पर पीतल का मुकुट पहनती है और हाथों में लोहा का छड़ रखकर गौर नृत्य करती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा जो नृत्य है ये समय सीमा से बंधन मुक्त है, मतलब कि इस नृत्य को कभी भी नाचा या गाया जा सकता है, ठीक है। ये मुरिया जनजाति में हुल्की पाटा किया जाता है। इसका विशेष आकर्षण यह है कि इसमें नृत्य के साथ साथ गीत भी गाया जाता है और ये जो गीत हैं ये सवाल जवाब की शैली में होते हैं। इसमें क्या गाते हैं? तो राजा और रानी कैसे रहते हैं इसके बारे में सवाल जवाब की शैली में बातचीत करते हैं। लड़के व लड़कियां दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है थापटी नृत्य। तो थापटी नृत्य जो है कोरकू जनजाति में किया जाता है। कब किया जाता है? तो वैशाख माह में किया जाता है। वाद्य यंत्र है इसका ढोलक और बांसुरी। पुरुष हाथ में पंचा और महिला दोनों हाथ से चिटकोरा बजाते हुए नृत्य को करती है। नृत्य के आरंभ में मेघनाद खंभ की स्थापना करते हैं। अब नेक्स्ट है परब नृत्य। ये परब नृत्य सैनिक नृत्य है। ये धुरवा जनजाति में किया जाता है। स्त्री पुरुष का सामूहिक रूप से भाग लेते हैं इसमें। वाद्य यंत्र क्या है? तो बांसुरी है, ओल खाजा है और ढोल है। अब इसमें ढोल को एक ओर से लकड़ी से तथा दूसरी ओर से हाथ से बजाते हैं, ठीक है। इस नृत्य को करते समय विशेष करतब किया जाता है, जैसा कि पिरामिड बनाते हैं नृत्य करते करते, कंधे पर चढ़कर नृत्य करते हैं और इस पिरामिड के बीचों बीच महिलाएं कतारबद्ध होकर गुजरती हैं, ठीक। अब इस नृत्य में पुरुष क्या पहनते हैं? तो पुरुष सफ़ेद लहंगा, सिर में पगड़ी और मोर के पंख को धारण करते हैं। महिलाएं जो हैं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और माथे पर पट्टा पहनती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है मांदरी नृत्य। तो मांदरी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति में किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें गीत नहीं गाया जाता है। घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है सरहुल नृत्य। तो सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक। ये उरांव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवासरत है। इस नृत्य को कब किया जाता है? तो ये चैत्र मास की पूर्णिमा
को साल वृक्ष पर जब फूल आने लग जाते हैं तब इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये साल वृक्ष पर सरना देवी निवास करती है। सरना देवी का निवास स्थान है साल वृक्ष, तो इसीलिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष के आसपास ही समूह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है मांदर और छांछ। महिलाएं जो हैं अपने जूड़े में बगुले के पंख लगाती हैं। बगुले के पंख लगाकर सरहुल नृत्य को किया जाता है। और पुरुष जो हैं विशेष प्रकार का पीला साफा बांधते हैं। परघौनी नृत्य, ये जो परघौनी नृत्य है ये एक प्रकार का विवाह नृत्य है। ये बैगा जनजाति में किया जाता है। बारात के आगमन के समय खटिया, सूप और कंबल आदि से हाथी बनाकर नचाया जाता है। ठीक है, हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाते हुए नचाने का रिवाज है इस जनजाति में। और हाथी के आगे दुल्हन होती है। ठीक, और नेक्स्ट है कि इसमें वाद्य यंत्र में नगाड़ा और टिमकी मुख्य रूप से है। नेक्स्ट है फाग गीत। तो फाग गीत गोंड और बैगा जनजाति में किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र है मांदर और टिमकी। अब इस नृत्य में एक या दो व्यक्ति जो है लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया को लेकर नाचते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है कोल दहका नृत्य। तो कोल दहका नृत्य कोल जनजाति में किया जाता है और ये जनजाति जो है सरगुजा जिले में निवासरत है। इसमें पुरुष जो है वादक और गायक की भूमिका निभाते हैं तथा जो महिलाएं हैं वो नृत्य के साथ साथ गीत का गायन भी करती हैं। ठीक है, अब इसमें वाद्य यंत्र है मुख्यतः से ढोलक है। तो ढोलक की जितनी तेज आवाज़ होती है उतना ही तेज नृत्य होता है। कोल दहका नृत्य में जितनी तेज आवाज़ से ढोलक को जितनी तेज गति से ढोलक को बजाया जाता है उतनी तेज गति से नृत्य किया जाता है। इसमें भी गीतों में सवाल जवाब होते हैं। नृत्य करते करते सवाली गीत का जवाब पुरुष गायकों को देना होता है। मतलब कि महिलाओं के तरफ से सवाली गीत पूछा जाता है, उसका जवाब पुरुष गायकों को देना होता है। अब नेक्स्ट है दमनच नृत्य। तो ये भी एक प्रकार का विवाह नृत्य है और इसे छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में सबसे भयानक लोक नृत्य कहा गया है। ठीक है, और ये पहाड़ी कोरवा जनजाति में किया जाता है। इसमें नृत्य के साथ गायन होता है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और ये नृत्य रात भर चलता रहता है। कर्मा नृत्य के समान पूरे रात भर इस नृत्य को किया जाता है। कर्मा नृत्य में भी रात भर चांदनी रातों में इस नृत्य को किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।